ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 18 अक्टूबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज बाबा ने इतना सुंदर आज गीत था, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। भक्ति मार्ग का गीत है। कितने करोड़ों भगत, हाँ, कितना छेनियां बजा बजा के, ढोल के बजा बजा के गीत बोलते हैं। तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है, हे भगवान अब तो आ जाओ, हमारी आवाज सुन लो। जन्म जन्मांतर से आपको पुकार रहे हैं, आ जाओ आ जाओ। हे शिव भोला, अब धरती पर आ जाओ, हम सबका उद्धार करो। तो कितना बुलाते हैं, आखिर पुकार सुनी उसने और वो फिर निश्चित टाइम पे आ गया हम सबका कल्याण करने के लिए। आज बाबा ने कहा, देही अभिमानी भवा। देही अभिमानी बनने से बच्चे माता पिता का संबंध याद आता है, और देह अभिमान से बाबा ने कहा दुनिया भर के लौकिक संबंध याद आते। इसलिए बच्चों को देही अभिमानी बनना चाहिए, फिर अभ्यास करना चाहिए। आत्मिक संबंध में तो और कोई संबंध याद आएगा ही नहीं। बाबा ने कहा क्या निकलता है, हाँ, कन्याएं कहेंगी मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। बच्चे क्या कहते हैं, जो बाबा इतने प्यार से पढ़ा रहा, हमें पढ़ा पढ़ा के मनुष्य से देवता बना रहा, सारी दुनिया की कितनी सर्विस कर रहा, ज्ञान समझा समझा हमें समझदार बना दिया। तो बाबा ने कहा बच्चों के मुख से निकलता मेरा तो एक सर्वोत्तम टीचर, दूसरा ना कोई। शिव बाबा हमें पढ़ा 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 पढ़ा, जितने भी सुधारा है, सुधार हुआ है बाबा की पढ़ाई से। कितना हमें पढ़ा के कितनी समझ दी है, बुद्धि का ताला खोला है, विवेक जागृत हो गया है, जिससे हम श्रीमत पे चलने लग गए। बाबा ने कहा बाप आकर तुमको दैवी मत देते हैं, जिस पर तुम चलते हो। श्रीमत से तुम कैसे राजाओं का राजा बन जाते हो। बाबा तो आके इतना भारी वर्षा देता है, 21 जन्मों की बादशाही। इसलिए बच्चे, और माया क्या करती, माया माया रावण श्राप देता, बाप आके वर्षा देता। बच्चे भी कहते बाबा जनक मसल गृहस्थ व्यवहार में रहते, आपसे मिला हुआ वर्षा जरूर पाएंगे। हाँ, गृहस्थ व्यवहार में बाबा ने कहा घर में भी तो राजा है, अपनी रचना के राजा हैं, अपने घर के राजा हैं। तो जनक मिसल गृहस्थ व्यवहार में रहते हम, बाप का वर्षा पूरा पाएंगे, ऐसे थोड़ी पाएंगे। बाबा ने आज बता दिया, पूरा पुरुषार्थ करो, मम्मा बाबा को फॉलो करो, तब तुम विजय माला का दाना बन जाएंगे। मम्मा बाबा को फॉलो करके तख्त नशीन बनो, हाँ, फिर विजय माला का मणका बन जाएंगे। तो पुरुषार्थ करना ना, पुरुषार्थ में ढीलापन नहीं ना, पूरा पुरुषार्थ करेंगे तभी जो है इतना ऊंचा पद प्राप्त कर पाएंगे। तो बाबा ने आज फिर कहा कि बच्चे अगर समझ कर समझा नहीं सकता तो क्या कहेंगे। हाँ, बाबा ने कहा फिर अनपढ़ को पढ़े लिखों के आगे भरी ढोनी पड़ेगी। हाँ, तो ऐसा पढ़ा लिखा बाबा पढ़ाई पढ़ा रहा है, उस पढ़ाई को अच्छी तरह पढ़ना है ना, कहीं भी कोई कसर ना रह जाए। जो बाबा समझा रहा है तुम्हें अच्छी तरह समझ लेना है बुद्धि में। बाबा ने कहा तुम्हें बेहद के झाड़ का सारा आदि मध्य अंत का मैं राज समझाता हूँ। तो बच्चों को जब बाबा आके ज्ञान समझाए, ये राज समझाए, तो बच्चों को क्या करना चाहिए, बच्चों को समझ के फिर औरों को समझाना है। ये झाड़ का चित्र कितना अच्छा है, इसके द्वारा सबको समझाना कि कैसे देखो टाल टालियां निकलती। आदि सनातन देवी देवता धर्म ही मुख्य तना, फिर उसकी कितनी टाल टालियां निकल रही हैं। बीज में तो शिव बाबा है, फिर जड़ों में कौन बैठे हैं, और कैसे अब झाड़ की जर्जरी भूत अवस्था है। अब बाबा आया है सबको वापस ले जाने के लिए,
इस झाड़ की समाप्ति और नए झाड़ का कलम लगा रहा है बाबा। तो ये बात अच्छी तरह से सबको समझानी है। फिर बाबा ने आज कहा कि देखो बच्चे, तुम बच्चे क्या करते हो, याद करते हो ना, तो याद जब करते हैं तो 5 विकारों के बंधन से छूट जाते हैं। इन 5 विकारों के बंधन से छूटने का तरीका ही सहज योग। बच्चे कहते हैं हम राजयोग सीखते हैं, तो राजयोग के द्वारा ही तुम इन 5 विकारों के बंधन से सदा के लिए छूट सकते हो। तो बच्चों को पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। और फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, मच्छरों सुदृश्य अब बाबा सब आत्माओं को वापस ले जाने आया है। थोड़े टाइम बाद सब आत्माएं उड़ के आगे आगे बाबा, बाकी सब आत्माएं हम पीछे पीछे। फिर मिलेंगे 5000 वर्ष के चक्र के बाद। ये तो पूरा चक्र है ना, परंतु आगे कितना सुंदर पर्दा खुल रहा है। बाबा का अपार सुख, 2500 वर्ष तक तुम्हें किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। इतने तुम सुखी बन जाते हो, बाबा तुम्हें सुख धाम में ले जाता है। आया ही है तुम्हें सुखी बनाने के लिए। दुख तो देती है माया। बाबा कहते हैं ये अनादि ड्रामा बना बनाया है, इसको कोई जरा भी परिवर्तन नहीं कर सकता। ये अनादि बना बनाया ड्रामा है। ड्रामा की सीन टिक 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 चलती रहती। पूरे 5000 वर्ष का अविनाशी चक्र है। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, तुम बच्चों को विशेष जो है, ये विशेष ध्यान रखो कि अगर हम शिव बाबा की गॉडली गवर्नमेंट के हो गए तो फिर ईश्वरीय सर्विस में लग जाना है। परंतु हर एक की नब्ज देखी जाती है। किसी के घर में बंधन है, कुछ और है जिम्मेवारी, तो उन्हें छुट्टी नहीं दी जाती। और कईयों को बाबा एकदम कह देता है कि बच्चे अब लग जाओ सेवा में, तुमने अब ईश्वरीय सेवा में लग जाओ, तुम्हारा पीछे इतना चक्कर बंधन कर्म बंधन नहीं है, तो फिर तुम लग जाओ। बाप क्या सुख देते हैं किसी को पता ही नहीं है। बुलाते हैं, क्या बुलाते हैं, बुला के क्या कहते हैं, हे परम पिता परमात्मा आओ, हमें मीठी मीठी बातें तो सुनाओ। हे परम पिता परमात्मा आओ, हमें मीठी मीठी बातें तो सुनाओ। तुम बच्चे रावण पर विजय प्राप्त करके हीरे जैसा बनेंगे। पूर्ण जब विजय हो जाएगी ना, हीरे जैसी आत्मा चमकती बन जाएगी। मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे, फिर वर्षे को याद करो। फिर ब्रह्मा की बेटी देखो बच्चे, सरस्वती गाई हुई है, लेकिन वह भी मुख वंशावली है। आज की मुरली में वरदान था, किनारा करने की बजाय स्वयं को एडजस्ट करने वाले सहनशीलता के अवतार भव। बाबा ने कहा जब बातें होती हैं ना, हिसाब किताब निकलते हैं संस्कारों के, स्वभाव के, फिर क्या करते हैं, सोचते हैं इससे तो मैं स्थान ही बदल लूं। हाँ, भाग किनारा करने की कोशिश करते हैं, कहीं और ही चले जाओ। बाबा ने कहा किनारा करने की बजाय स्थान को बदलना चाहेंगे या उस व्यक्ति को बदलना चाहेंगे कि इसकी बदली हो जाए। लेकिन बाबा ने कहा क्या करना है तुम बच्चों को, हाँ, ना स्थान बदली करना है, ना किसी व्यक्ति को बदली करना है, बल्कि खुद बदली हो जाना है। अपने स्वभाव संस्कार को बदली कर देना है। तो बाबा कहते हैं हर एक चीज में एडजस्ट करना सीखो। एडजस्ट करेंगे तो सब कुछ आपके अंदर, फिर तो सहनशीलता के अवतार बन जाएंगे। आज बाबा ने कहा स्लोगन में, परमार्थ के आधार पर व्यवहार को सिद्ध करना ही यही योगी का लक्षण है। परमार्थ के आधार पर व्यवहार को सिद्ध करना यही योगी का लक्षण है। मतलब व्यवहार में जब आते हैं, लोगों के व्यवहार में आते हैं तो परमार्थ छूट जाता है। परमार्थ के आधार पे बाबा की श्रीमत याद रहे, रूहानी दृष्टि याद रहे, परमार्थ ना छूटे, परमार्थ के आधार पे ही व्यवहार निभाएं, लौकिक दृष्टि से व्यवहार नहीं निभाएं। परमार्थ के आधार पे निभाएंगे तो उससे क्या होगा, हमें फिर
बाबा ने कहा यही योगी का लक्षण है, ऐसा लक्षण फिर धारण करके औरों को भी धारण कराना। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।